गरीब बहू और अमीर बहू की राखी। गरीब बहू अमीर बहू से बोलती है कि कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं, यह राजेश भैया के लिए कितनी अच्छी होंगी। तभी अमीर बहू बोलती है कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है, और यह मेरी मम्मी तो मामा के लिए एक अच्छे से मॉल में अच्छी बड़ी बड़ी राखियाँ खरीदी हैं। तभी उसकी गरीब बहू बोलती है, मेरे पास इतनी बजट नहीं है जो मैं इतनी महंगी राखी खरीद सकूं। तभी पल्लवी बोलती है, चलो यहाँ पर चिट्ठी खाते हैं, और वह खुशी से उसे लेवा जाती है। और जब वह गरीब बहू अमीर बहू को देती है तो वह उसे गिरा देती है गुस्से से। और फिर जब गरीब बहू अर्पिता बोलती है कि यह तुमने क्यों फेंक दिया, तो अमीर बहू पल्लवी बोलती है कि मैं पल्लवी तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि गरीब ठेलों वालों के पास नहीं खाया करो, ये पता नहीं कितने गंदे पानी से इसको बनाते हैं। तभी और पल्लवी कहती है, तुझे पता नहीं है मेरे पिता कितने बड़े सेठ हैं, और वे तुम्हारे साथ साथ मैं और तुम्हारा दोनों का खर्चा उठा सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहने पर मुझे कभी कभी ये एहसास होता है कि मैं गरीब बहन से क्यों दोस्ती की है। तभी पल्लवी की गरीब बहू बोलती है कि मैं तो ऐसा अगर होता है मुझे तो अगर तुम्हें मेरे साथ रहने से दुख होता है या तुम्हें बेइज्जती होती है तो तुम आज से अलग रह सकते हो, मैं तुम्हें अब क्या बताऊं। और वह रोते रोते वहाँ से चली, फिर वह बड़बड़ाते हुए गुस्से से गाड़ी पर चली जाती है और बोलती है, अच्छा हुआ जो वह खुद अपने से ही दोस्ती तोड़ दी, इस जैसी बेकारन से तो मुझे दोस्ती एक दिन तोड़ना ही था। और वह कहती है, भला मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास भाई बहन और मम्मी डैडी हैं जो मुझे सब कुछ देते हैं। और वह महल पर आ जाती है, वहीं पर उसकी माँ किड्डी पार्टी कर रही होती है। तभी वह बोलती है कि मुझे पनीर बना दो मम्मी से। तभी उसकी मम्मी बोलती है, तुम्हें दिखता नहीं है मैं पार्टी करती हूँ। तभी वह वहाँ से निराश होकर आ जाती है, और वहाँ पर उसके भाई और डैडी उस एक मीटिंग का प्लान कर रहे थे। तभी उसकी बहन बोलती है, चलो भाई मेरे साथ पिज़्ज़ा पार्टी करने चलते हैं। तभी उसका भाई डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं इन कामों पर बिजी हूँ। पल्लवी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला महसूस करती थी। यहाँ अर्पिता के पास गरीब होते हुए भी वह अमीर की उसके पास माता पिता का प्यार था, और उसका भाई अनिल ठेके पर काम करता था, और राखी बंधन के बाद उसने राखी बांध दी। और फिर उन्होंने अपनी बहन अर्पिता को एक गिफ्ट भी दे दिया, और फिर वह अर्पिता अपने भाई अनिल से बहुत खुश थी। अनिल अपनी माता को अपनी बहन के लिए शादी का जोड़ा देता है, जिससे उसकी माता पूछती है, यह मुझे क्यों दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब मेरी बहन शादीशुदा होने वाली है। और फिर अर्पिता की एक दिन धूमधाम से शादी हो जाती है। तभी अनिल रोता हुआ कहता है, हे जीजा जी, अब मेरे बहन का आप ख्याल रखना। तभी उनके जीजा बोलते हैं, मैं अब इसका अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा, और मैं अब एक पति की तरह भी उसका ध्यान रखूँगा। और ऐसा कहकर उसकी फिर क्या है विदाई होने वाली थी, और एकदम उसकी फिर विदाई होकर चली जाती है। वहीं उसकी बड़ी और अमीर बहू की एक बड़े से घर पर शादी हो जाती है, और फिर उसे दहेज भी काफ़ी मिलता है। और यहाँ अर्पिता अपना गृह प्रवेश कर अपनी सास का आशीर्वाद लेती है,
और दोनों आशीर्वाद देती है। जब उसकी सासी तो कहती है सदा सुहागन रहो। और जब उसका जीजा अनिल का अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम तो जानते हो कि मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया हूँ। तभी अर्पिता बोलती है मैं खुश हूँ अपने इसी काम से कि आप कितना मेहनत करते हो। यहाँ अर्पिता अपने परिवार के साथ घुल मिल गई थी। वहीं पर अमीर होते हुए भी पल्लवी खुश नहीं थी। तभी वह काफ़ी समय बीतता गया और फिर एक दिन राखी का समय आ गया। तभी पल्लवी अपनी सास से राखी के लिए कुछ पैसे मांगती है। तभी उसकी सास बोलती है कि तुम्हें अभी तक तो कोई फ़ोन और ले आने भी नहीं आया। तभी वह बोलती है ताने मारते हुए तुम्हारे कैसे हैं परिवार वाले। तभी पल्लवी रोती हुई और अपना शांत होकर फ़ोन लगाती है घर को। तभी वहाँ पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। तभी वह अपने मन को शांति देते हुए जाती है। वहीं दूसरी ओर अर्पिता दुकान से घर वापस आ जाती है। अर्पिता गरीब बहू होते हुए भी वह कैसे बताती कि वह मिठाई और वहाँ की राखी बहुत महंगी है। लेकिन उसकी सास वह उसकी सब मजबूरी समझ जाती है और वह अपने हाथों से अच्छी सी सुंदर सी और महकती हुई जलेबी बना देती है और गुजियाँ भी बनाई। तभी वह उस अपनी बहू को वह दे देती है और कहती है यह मेरी प्यार भरी और हाथों से खुद का बनाया हुआ है। जाओ अपने भाई को इसे खिला देना, अनिल बाहर तुम्हें लाने के लिए बैठा है। और पल्लवी उसके प्यार को देखकर रोती है। तभी पल्लवी अपने घर पर अर्पिता चली जाती है और अर्पिता अच्छे से उसके राखी बांध देता है। और अनिल बोलता है ऐसा जब तक यह राखी बंधी रहती है मुझे लगता है मेरी बहन मेरे साथ है। लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब मेरी बहन इस वर्ष राखी बांधने नहीं आएगी। बहन बोलती है ऐसा भला कैसे हो सकता है, बहन मैं तुम्हारी सबसे पहले हूँ और फिर किसी की बहू हूँ। और वह फिर उसका भाई उसके लिए एक सुंदर सी चूड़ियों का गिफ्ट देता है और बोलता है मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, मैं यही दे सकता हूँ मेरी बहन। और उसकी बहन अर्पिता बोलती है भला मैं इससे बढ़कर मेरे लिए तोहफा और क्या हो सकता है। तभी दूसरी ओर उसकी अमीर बहू पल्लवी को बार बार उसके भाई का फ़ोन आता है और फिर वह उठकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जब बार बार फ़ोन आता है तब उसका भाई आकर बोलता है कि जल्दी से इस धागे को बांधो, मेरे पास समय नहीं है। तब पल्लवी रोते हुए कहती है कि मैं उस अमीर और बिजनेसमैन भाई की बहन हूँ जिसके सामने उस अमीर और पैसों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है और ना ही इस परिवार की इज्जत का ख्याल है। मैं ऐसे परिवार से भला क्या उम्मीद करूं। और उसका भाई उससे गुस्सा होकर वहाँ से नाराज होकर जाने लगती है। तभी उसका भाई बोलता है मेरी प्यारी बहन इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर ऐसे रूठ के मत जाओ और मुझे माफ़ कर दो। तभी पल्लवी उसे अच्छी तरह से राखी बांधने लगती है और दोनों बहुएं अच्छे से खुशी खुशी रहने लगती है और बढ़िया खुशी से उन्होंने अपना राखी बंधन का त्यौहार कर लिया।